नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो के ऊपर। तो हम 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे दोस्तों, कुछ कारणों के कारण। अब हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए। हमने अम्बाला कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, जींद कंप्लीट कर लिया था, एक हिसार कंप्लीट कर लिया। तो आज करते हैं दोस्तों पंचकुला। पंचकुला को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पंचकुला, इसके उपनाम क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। पंचकुला के उपनाम क्या क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखना दोस्तों। सबसे पहले योग सिटी, योग सिटी कहा जाता है इसे ही आयुर्वेद सिटी, आयुर्वेद सिटी कहा जाता है। इसे ही हमारी आर्थिक नगरी, आर्थिक नगरी कहा जाता है दोस्तों। और ये तीनों की तीनों दोस्तों अभी कार्यरत हैं, यानी कि अभी बन रही हैं, ठीक है दोस्तों। अभी कंप्लीट बनी नहीं है लेकिन बनेंगी, घोषणा हो चुकी है। तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अब ये सबसे पहले बना कब था, ये बनता है दोस्तों 15 अगस्त 1995 को, ठीक है दोस्तों। कब बनता है? 15 अगस्त 1995। क्यों कहा जाता है, कुछ तो कारण होगा इसके पंचकुला कहने का। तो दोस्तों इसका पहला मान्यता तो ऐसी है, यहाँ पे 5 कूप है, ठीक है दोस्तों। 5 कूप है, यानी 5 कुएं, उनके कारण 5 कूप से बना है, ठीक है दोस्तों। 5 कूप से बना है, या फिर 5 झरने भी कह सकते हैं अपन यहाँ पे। 5 झरने से इसका नाम पंचकुला पड़ा है दोस्तों। और इसका पुराना नाम क्या था, यानी प्राचीन नाम था दोस्तों इसका नहरों का शहर, नहरों का शहर कहा जाता है इसे, पुराना नाम, ठीक है दोस्तों। इसकी सीमा किस किस से लगती है दोस्तों? ये सबसे पहले तो लगती है अम्बाला से, अलग होकर बना तो अम्बाला की तो लगेगी। साथ में इधर लगती है चंडीगढ़ की, और इधर लगती है हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अम्बाला किधर पड़ता है, इसके दक्षिण में पड़ता है। चंडीगढ़ पड़ता है पश्चिम में, और ये पड़ता है उत्तर पूर्व में। उत्तर में पड़ता है दोस्तों यही, और पूर्व में भी यही टच करता है। उत्तर और पूर्व में पड़ता है हिमाचल प्रदेश, अम्बाला पड़ता है दक्षिण में, और चंडीगढ़ इसके पश्चिम में, ठीक है दोस्तों। याद रखना, इसकी सीमाएं पूछी जा सकती हैं। अब आता है साक्षरता दर। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों कि पंचकुला की साक्षरता दर में कौन सा स्थान है, ठीक है। साक्षरता दर में स्थान, ठीक है दोस्तों। हरियाणा में साक्षरता दर का स्थान तो वो है दूसरा दोस्तों। पंचकुला दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे गुरुग्राम है, पहले गुरुग्राम, और दूसरा है दोस्तों पंचकुला। अब आप हमें कमेंट में बताना सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे एक स्थान पड़ता है पिंजौर, पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन है यहाँ पे। अब इसका पुराना नाम पिंजौर का क्या है, इसका पुराना नाम है दोस्तों विराटनगर, विराटनगर। और इसे पुराना नाम पंचपुर भी कहा जाता है, पंचपुर, इसका पुराना नाम है पंचपुर भी, ठीक है दोस्तों।
अब विराट नगर क्यों पड़ा था इसका नाम? से पहले तो ये बात आती है, राजा विराट की राजधानी थी ये। राजा विराट की राजधानी थी, इसलिए इसका नाम विराट नगर पड़ा। ठीक है दोस्तों। पंचपुर है, इसका पुराना नाम, इसे ही बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? पिंजौर यानी पंचपुर को कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। बावड़ियों का शहर या बावड़ियों का नगर कहा जाता है पिंजौर को। अब मैंने भी बताया पिंजौर गार्डन क्या है दोस्तों? पिंजौर गार्डन, या इसे ही कहा जाता है यादवेंद्र गार्डन। ठीक है दोस्तों। इसका दूसरा नाम याद रख लेना दोस्तों, फिलहाल तो इसे यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है, यादवेंद्र गार्डन, ये इसका प्राचीन नाम था। ठीक है दोस्तों। इसका उपनाम भी याद रख लेना, मुगल बाग। क्या नाम है दोस्तों? मुगल बाग इसका उपनाम है। ठीक है दोस्तों। किसने बनवाया था? फिदाई खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फिदाई खान ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों। अरे फिदाई कौन था? औरंगजेब का चचेरा भाई था। औरंगजेब का चचेरा भाई था। याद रखना, फिदाई खान ने पिंजौर गार्डन यादवेंद्र गार्डन का निर्माण करवाया था। औरंगजेब का चचेरा भाई था ये। और यादवेंद्र गार्डन इसका नाम क्यों रखा गया था? इसका नाम इसलिए रखा गया था दोस्तों, एक पटियाला का राजा हुआ करता था, पटियाला का राजा हुआ करता था। क्या नाम था उसका? यादवेंद्र, यादवेंद्र। ठीक है दोस्तों। यादवेंद्र सिंह की याद में रखा गया। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, पटियाला का राजा था एक यादवेंद्र सिंह, उसके नाम पर इसका नाम यादवेंद्र गार्डन रखा गया है। और इसे ही दोस्तों पिंजौर गार्डन को उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है। उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पिंजौर गार्डन को उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, उत्तरी भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? पिंजौर गार्डन को कहा जाता है। तो पिंजौर गार्डन में दोस्तों एक बात याद रखना, 4 तल हैं। इसमें 4 तल हैं। तो सबसे पहला तल तो है शीश महल। पहला तल कौन सा है? शीश महल है। दूसरा रंग महल है। तीसरा रानी घाट है। और चौथा है दोस्तों जल महल। पिंजौर गार्डन के 4 तल हैं, शीश महल, रंग महल, रानी घाट और जल महल। सॉरी। और इसी पिंजौर गार्डन में दोस्तों एक आम का मेला लगता है। आम मेला लगता है, याद रख लेना दोस्तों। सबसे बड़ा आम मेला कहाँ लगता है? वो लगता है हरियाणा सबसे बड़ा मेला आम का पिंजौर गार्डन यमुनानगर में लगता है। सॉरी, यमुनानगर नहीं, पंचकुला में लगता है, याद रखना दोस्तों। और ये किस महीने में लगता है? जुलाई मंथ में लगता है दोस्तों। ये जुलाई के महीने में ये मेला लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले महीने में लोग मेला लगता। अगर कोरोना की सिचुएशन सही हुई तो हो सकता है लगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए दोस्तों ना भी लगे इस बार। लेकिन ये जुलाई के महीने में लगता है, ये याद रखना। ठीक है, चलो
नेक्स्ट पेज चलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है हरियाणा के अंदर दोस्तों? एक तो हम पंचकुला पढ़ रहे हैं, पंचकुला में मिलेगा। दूसरा अंबाला में मिलेगा दोस्तों। तीसरा मिलेगा दोस्तों सॉरी यमुनानगर के अंदर। ठीक है दोस्तों, यमुनानगर के अंदर। आप हमें कमेंट बताना दोस्तों, क्या चंडीगढ़ भी इसी पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है या शिवालिक की पहाड़ियों पर बसा हुआ है, बताना। और शिवालिक की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी आप करहो है। और यहाँ पे दोस्तों मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। इस मोरनी की पहाड़ियों में दोस्तों चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। चीड़ के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला के अंदर, मोरनी की पहाड़ियों के अंदर। और सबसे अधिक अरड़ के उत्पादन होता है दोस्तों, यानी सर्वाधिक अरड़ का उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? पंचकुला के अंदर होता है। और यहाँ की मिट्टी पूछे तो दोस्तों यहाँ की मिट्टी क्या कैसी होगी? मैंने बताया शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। अगर पहाड़ियाँ हैं तो आपको पता है पथरीली ही होगी, पथरीली मिट्टी है दोस्तों यहाँ पे। एक यहाँ पे है दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे हरियाणा में टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। कितने हैं? हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है अबूब शहर जो सिरसा के अंदर पड़ता है। और सबसे छोटा है दोस्तों वो है छिलछला। सबसे बड़ा है अबूब शहर, अबूब शहर कहाँ पे है? सिरसा में पड़ता है दोस्तों। और सबसे छोटा पड़ता है छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछला ये कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है सबसे छोटा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पंचकुला की। तो यहाँ पे है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। पंचकुला में एक है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। एक है खोल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों दोस्तों पंचकुला के अंदर ही है। तो यहाँ पे 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं दोस्तों हरियाणा के। टोटल 8 हैं, जिनमें से 2 तो हैं पंचकुला के अंदर ही। एक वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और खोल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य। दोनों कहाँ पे हैं? पंचकुला में है। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। अब हम पढ़ते हैं पंचकुला की नदियाँ। नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक मिलती है टांगरी नदी। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है,
दूसरी नदी है कालका नदी, सॉरी कालका नदी नहीं, घग्गर नदी होती है, घग्गर नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये कालका में प्रवेश करती है हमारे हरियाणा में दोस्तों, कालका में प्रवेश करती है। हमारे हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? कालका में प्रवेश करती है। निकलती कहाँ से है? शिमला में निकलती है। और कालका से शिमला के बीच में एक ट्रेन चली हुई है टॉय नाम से, जिसको 2008 में यूनेस्को में शामिल किया गया था दोस्तों। याद रखना, मैंने पहले ही बताया था एक बार, आई थिंक अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में बताया था कि टॉय ट्रेन चलती है। और दोस्तों एक कालका रेलवे स्टेशन में बनाया गया है अभी, कालका रेलवे स्टेशन। ये कब बना था? ये बना था दोस्तों 1818 के अंदर। कालका रेलवे स्टेशन कब बनाया गया था? 1818 ईस्वी में बनाया गया था, याद रख लेना। इसके बाद पंचकुला में दोस्तों प्रमुख प्रजनन केंद्र हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। प्रजनन केंद्र से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम्स में हरियाणा के में। सबसे पहला यहाँ पे एक है गिद्ध संरक्षण क्षेत्र, सॉरी गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कहाँ पे है? ये भी पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद एक है लाल जंगली मुर्गों को, लाल जंगली मुर्गे प्रजनन केंद्र कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पूछ जाए तो आप कहाँ बताएंगे? प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ये तो पंचकुला के अंदर है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं कलेसर वन्य राष्ट्रीय उद्यान में, सॉरी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। ये कहाँ पे है? यमुनानगर में, यमुनानगर के अंदर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जहाँ लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। एक यहाँ पे है चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये भी पंचकुला में है दोस्तों। ये प्रस्तावित है, यानी ये अभी बना नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, बन जाएगा जल्दी ही। कौन सा? चिड़िया प्रजनन केंद्र पंचकुला के अंदर। एक इसके बाद है भीमा देवी का मंदिर, भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर कहाँ पे है? ये पंचकुला के अंदर ही है। उत्तरी भारत का खजुराहो है दोस्तों, ये इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी भारत का खजुराहो, उत्तरी भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है, कि कहाँ पे है, किसको कहा जाता है दोस्तों? भीमा देवी कहा जाता है। और कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। एक इसी के साथ आता है भीमेश्वर, क्या नाम है दोस्तों? भीमेश्वरी देवी का मंदिर, भीमेश्वरी देवी मंदिर। ये कहाँ पे है दोस्तों? याद रख लेना, ये पड़ता है बेड़ी में, बेड़ी गांव है झज्जर का। इम्पोर्टेंट है, दोनों को डिफरेंस देख लेना दोस्तों। एक तो आता है भीमा देवी मंदिर, ये तो है पंचकुला में। भीमेश्वरी देवी मंदिर ये है बेड़ी झज्जर के अंदर। इसके बाद आता है समलोठा का मंदिर, समलोठा देवी का मंदिर, ठीक है दोस्तों। समलोठा देवी मंदिर ये भी पंचकुला के अंदर है। एक है मानसा देवी मंदिर, मानसा देवी मंदिर,
ये भी पंचकुला में ही है। इसके बारे में दोस्तों कब बनवाया गया था? 1816 में बनवाया था। किसने बनवाया था? गोपाल सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? गोपाल सिंह ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ने बनवाया था। दोस्तों एक माता और रह गई है और वो है पटियाला देवी मंदिर। पटियाला देवी मंदिर ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। ये इसका उल्टा है दोस्तों, वो 1816 में हुई थी, बनवाया गया था। ये बनवाया गया था दोस्तों 1861 ईस्वी में। किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा करम सिंह ने। और उसको किसने बनवाया था दोस्तों? उसको बनवाया था महाराजा गोपाल सिंह ने। इसको बनवाया था करम सिंह ने बनवाया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो आज के लिए दोस्तों काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। और दोस्तों आप सभी के लिए शॉर्ट वीडियोज़ लेके आ रहे हैं ताकि आपको हरियाणा की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स आपको 20 से 30 सेकंड में पूरा याद हो सके और आपका समय की भी बचत हो सके। तो उसको भी लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय।